आपका अपना टू दी पॉइंट जी विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल और तीसरा होता है पंपिंग ऑर्गन। ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन जो स्ट्रक्चर है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम कहते हैं हार्ट। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा जो हार्ट है वह कहाँ पर स्थित है हमारे शरीर के अंदर। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं थोरेसिस कैविटी, और उस कैविटी के अंदर आपके दो लंग्स होते हैं और उस दो लंग्स के बीच में हमारा जो हार्ट है सिचुएटेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स विद इन द थोरेसिस कैविटी। तो हमारा जो हार्ट है थोरेसिस कैविटी के अंदर दो फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। तो ये तो हार्ट के पोजीशन की बात हो गई। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में जो हार्ट है वह एक तरह के स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। और यह एक ऐसा मसल है जो थ्रू आउट लाइफ काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है इसमें जब तक जीवन है तब तक इसमें होता रहेगा और यह कभी थकता नहीं है। यह जो हमारा हार्ट है इसकी जो ओरिजिन है, अगर इसके बारे में बात करें तो आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स या मदर लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। जो हमारा हार्ट है उसकी जो ओरिजिन है, जो बनता है, वह किस जर्म लेयर से बनता है? वो बनता है मेजोडर्म से बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजिकली हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेजोडर्म। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हार्ट की जो दीवार है, जो हार्ट मसल्स है, जो हार्ट हमारा बॉडी के अंदर काम कर रहा है, वो 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर वाले को कहते हैं इपिकार्डियम, बीच वाले को कहते हैं मायोकार्डियम और अंदर वाले को कहते हैं इंडोकार्डियम। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर बोर्ड पर बनाऊंगा तो उसके साथ साथ आप भी उस स्ट्रक्चर को कॉपी पर ड्रॉ करेंगे ताकि दोनों ही एक्टिव मोड में काम करें। टीचिंग वही अच्छा माना जाता है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव मोड में हो। तो आइए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो उसको ड्रॉ करने से पहले मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ है राइट और एक तरफ है लेफ्ट। तो जब हार्ट आप, जैसे मैं खड़ा हूं इसी पोजीशन में हमारा हार्ट है, इसका जो राइट पार्ट है उधर राइट लिखा हुआ है, जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट लिखा है। लेकिन जब ड्रॉ करूंगा तो जिधर राइट होगा उधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा और जिधर मैं लेफ्ट हैंड होगा उधर वो राइट हैंड होगा, राइट पार्ट होगा हार्ट का। तो इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ के हिसाब से आप हार्ट के स्ट्रक्चर को राइट लेफ्ट नहीं करेंगे जिस डायरेक्शन में मैं इसे ड्रॉ करूंगा, बल्कि उस हिसाब से आप हार्ट को देखेंगे। जो बोर्ड पर लिखा है राइट तो राइट की तरफ और उसका जो स्ट्रक्चर लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप भी ड्रॉ कीजिए, देखिए कौन जल्दी बना पाता है। तो ये है हार्ट। हार्ट जो है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका इंटीरियर एंड जो है पॉइंटेड होता है और पोस्टीरियर एंड जो है थोड़ा सा ब्रॉडर है। जो ऊपर का ब्रॉडर पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑरिकल, और जो नीचे का नैरो पार्ट है या जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल की जो दीवार है वो थीन वॉल है, जबकि जो वेंट्रिकल की दीवार है वो थिक वॉल्ड है। और वेंट्रिकल में भी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी दीवार
राइट वेंट्रिकल की तुलना में ज्यादा थिकर और स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इसको जो है ब्लड पूरे बॉडी में भेजना पड़ता है, इसलिए उसका फोर्स जो है काफी हाई फोर्स से ब्लड को ये पंप करता है। वहीं पर ऑरिकल के अंदर एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जो करंट जनरेट करता है, उसको कहते हैं पेसमेकर सिस्टम। जिस हार्ट में यह सिस्टम पाया जाता है उस हार्ट को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट, और जिसमें यह नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं हम न्यूरोजेनिक हार्ट। तो जनरली जो इन्वर्टिब्रेट का हार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूरोजेनिक, और जो वर्टिब्रेट का हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक। अब ये जो ऑरिकल है इसके दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं राइट ऑरिकल और दूसरे को कहते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल। ठीक उसी तरीके से वेंट्रिकल के भी दो पार्ट हैं, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक दीवार है, एक पार्टीशन वॉल है। इस पार्टीशन वॉल को हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कहा जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक उसी तरीके से राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में भी एक पार्टीशन वॉल है, और इस पार्टीशन वॉल को हम क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो एक है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो दो वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है जो दो ऑरिकल के बीच में होता है। अब देखिए जो लेफ्ट ऑरिकल है वह लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है एक अपर्चर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक उसी तरीके से जो आपका राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में कम्युनिकेट करता है एक अपर्चर के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसके अलावा जो हार्ट है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट वॉल और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां पर देखिए जो मैं ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूं यह है आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जो हार्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव आवरण है, यह है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और देखिए ये हार्ट वॉल और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर ये देखिए एक डॉट डॉट लाल रंग से मैं दिखा रहा हूं इसको, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और
इसके बीच में एक गैप है, हार्ट वॉल और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस। और उसी स्पेस में क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है। ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हार्ट को हमेशा नमी प्रदान करता है। इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट, हमेशा इसे नमी प्रदान करेगा इसको। इसके अलावा हार्ट वॉल और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के फ्रिक्शन को ये कम करेगा। और भी इसका एक काम है, वो क्या है कि यह जो आउटर शॉक है या प्रेशर है उससे भी ये हार्ट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये है आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। सॉरी, अब हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये सबसे बाहर वाला है, इसको कहते हैं पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको कहते हैं पेरी कार्डियल फ्लूइड। और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो अपर्चर है, इस अपर्चर में दो वाल्व पाए जाते हैं। इस वाल्व को हम कहते हैं माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व, या इसी को कहा जाता है आपका बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब इस तरफ देखिए, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी जो अपर्चर है उसमें तीन वाल्व पाए जाते हैं। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ये है आपका ट्राइकास्पिड वाल्व। इसके अलावा ये जो वेसल है इसको हम कहते हैं ओर्टा, जो कि पूरे बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये जो वेसल है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है ये। अब इसके अलावा हार्ट कितने चैम्बर है, चार चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर है इसके अंदर। तो ये है आपका स्ट्रक्चर हार्ट का। अब देखिए, पोजीशन आपको पता है, हार्ट हमारे शरीर के अंदर कहां पर पाया जाता है, थोरेसिस कैविटी के अंदर दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। यह किस तरीके के मसल से बना होता है, जिस मसल से हमारा हार्ट बना होता है उसको कहते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो देखिए जो हार्ट है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसका जो एंटीरियर एंड है वो पॉइंटेड है, जबकि पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा होता है। तो जो इसका पोस्टीरियर एंड है वह दो पार्ट में बटा हुआ है। तो दो पार्ट में कौन कौन सा है, एक है इसका राइट ऑरिकल और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। तो दो ऑरिकल है, यानी कहने का मतलब जो ब्रॉडर एंड है
वह पार्ट ऑरिकल कहलाता है, और जो टैपरिंग और पॉइंटेड एंड है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो ऑरिकल है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट एंड ऑरिकल, और दोनों के बीच में एक पार्टीशन वॉल है जिसको हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक पार्टीशन वॉल है। देखिए, इस पार्टीशन वॉल को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। एक चैम्बर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इसको मान लिया जाए चैम्बर नंबर 1, तो ये हो गया चैम्बर नंबर 2, ये हो गया चैम्बर नंबर 3, और ये हो गया चैम्बर नंबर 4। इसलिए जो हमारा हार्ट है उसमें कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। देखिए, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है एक अपर्चर के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? एक छेद के द्वारा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है, उसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं उसको। और वह जो अपर्चर है ओपन स्पेस नहीं है, वहां पर वह कुछ वाल्व लगे हुए होते हैं, और वो जो वाल्व होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माइट्रल वाल्व, या इसी को कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, या इसी को कहा जाता है बाइकास्पिड वाल्व। उसी तरीके से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक अपर्चर होता है, और वह भी अपर्चर एक वाइड ओपन स्पेस नहीं है, वहां पर भी वाल्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, वहीं पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है? बाइकास्पिड वाल्व, या इसी को कहते हैं हम माइट्रल वाल्व। इसके अलावा देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलता है। यह जो डक्ट है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये कहां ले जाता है? पूरे बॉडी में। और वहीं पर देखिए आप, एक डक्ट राइट वेंट्रिकल से भी निकल रहा है। ये जो डक्ट है राइट वेंट्रिकल से, यह कैसे ब्लड को ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम ब्लू से दिखाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले जाता है, कहां ले जाता है? ये ले जाता है आपका लंग्स में। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। ये दोनों, ये 2 पार्ट में बटेगा आगे चल के। ये देखिए, इस तरीके से ये 2 पार्ट में बंट जाएगा, और ये लंग्स में, ये इस तरीके से, ये है आपका लंग्स, ये है लंग्स। लंग्स में इसको ले जाएगा, इसके लिए ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये है आपका इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और यहां पर देखिए, एक ये स्ट्रक्चर छूट गया है, यहां पर इसको ऐड कर लीजिएगा आप। एक यहां पर भी 2 डक्ट दिख रहे हैं, 2 ट्यूब दिख रहा है, और देखिए ये ट्यूब, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये दोनों क्या है? पल्मोनरी वेन है ये। और इस पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है, हार्ट के अंदर प्रवेश करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पर ये रेड से दिख रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां आ गया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से इस वाल्व के द्वारा
जब खुलेगा प्रेशर से तो ये चला आएगा वेंट्रिकल से, फिर वेंट्रिकल्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अरोटा में, और अरोटा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और इसमें भी छूटा हुआ है, वो स्ट्रक्चर ऐड, यहाँ से देखिए, ये इसको कहते हैं पोस्टीरियर वेना कावा, और एक होता है एंटीरियर वेना कावा। इसको मैं, ये थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ कम हो रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ पल्मोनरी आर्टरी, और ये यहाँ पर ये जो है ये एंटीरियर वेना कावा है। तो और ये यहाँ पर ये खुल रहा है, ये है आपका लेफ्ट, सॉरी, ये था आपका राइट ऑरिकल। तो यहाँ से ये पूरे बॉडी से कैसा ब्लड ला रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है, और यह चला आया आपका राइट ऑरिकल में। इधर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये आ गया। अब उसके बाद राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये कहाँ गया, दोनों लंग्स में गया, और दोनों लंग्स में पहुंचने के बाद वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जैसे यहां पर देखिए, ये ऐसे, इसको ऐसे जोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एक लंग से आया, और फिर उसी तरीके से ये दूसरे लंग से भी आएगा। ये देखिए, ये यहां से ये दूसरे लंग से भी ये आ रहा है, ये ऐसे करके होता हुआ ये यहां आ गया। तो इधर से जा रहा है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से होकर के निकल रहा है ऑक्सीजनेटेड, यानी रेड कलर तो देख रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो दिस इज द कोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक आ गया। फिर इधर से भी दोनों लंग से, तो दो पल्मोनरी वेन है जो कि ब्लड को दोनों लंग्स से लेकर के आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह जो आपका एंटीरियर वेना कावा है और पोस्टीरियर वेना कावा, ये है आपका पोस्टीरियर वेना कावा। ये पोस्टीरियर एंड यानी कि टायर के तरफ से नीचे वाले हिस्से का पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड को एक साथ कलेक्ट करके लाता है, और ये है आपका एंटीरियर वेना कावा। ये जो एंटीरियर वेना कावा है, यह जो ब्लड है वह हेड यानी कि ऊपर वाले रीजन से कलेक्ट कर करके कहां लाता है, ये आपके राइट ऑरिकल में ले आता है। एंटीरियर वेना कावा इसको बोलते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरीके के, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए। एंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके गया। तो ये है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। देखिए, हार्ट इज ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। The upper broader part is called right auricle and left auricle, whereas the narrower part consists of right ventricle and left ventricle. ठीक है,
राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किसके द्वारा है? माइट्रल वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व वहां पर लगा रहता है, उसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक उसी तरीके से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो अपर्चर होता है उसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। उसमें भी एक वाल्व लगा होता है, उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। तो यह है आपका स्ट्रक्चर इस चीज का, हार्ट का। अब ये काम कैसे करता है? तो हार्ट काम कैसे करेगा कि ये एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से लेकर के आता है और उसको राइट ऑरिकल में उड़ेल देता है, यानी राइट ऑरिकल में उसको पहुंचा देता है। ठीक उसी समय लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भी लंग्स से, देखिए आ रहा है ये रेड कलर का है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आया है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भरा हुआ है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। तो ऑरिकल में दोनों ही ऑरिकल फिल्ड विथ ब्लड है, एक में ऑक्सीजनेटेड है और दूसरा में डीऑक्सीनेटेड है। जब ये ब्लड से भरा हुआ होता है तब ये ऑरिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो लिक्विड इसके अंदर है यानी जो ब्लड है राइट लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, वह प्रेशर एग्जर्ट करेगा वाल्व के ऊपर। उसी तरीके से राइट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वह भी प्रेशर और जनरेट करेगा किसके ऊपर, ट्राइकास्पिड वाल्व के ऊपर। नतीजा क्या होगा कि प्रेशर से वाल्व दोनों खुल जाएंगे, माइट्रल वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व दोनों खुलेगा। खुलने के बाद क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। ठीक उसी समय राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। जैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल क्या हो गया, भर गया है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, ये जो माइट्रल वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब माइट्रल वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व जब ये बंद हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो कहां होगा, वेंट्रिकल से किस में जाएगा, ये देखिए राइट पोर्शन में, देखिए राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया। अभी जब ये कांटेक्ट किया तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। जब ये वाल्व बंद हो जाएगा तो ब्लड कहां जाएगा, ये इसको कहते हैं पाल्मोनरी आर्टरी, और ये पाल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां पहुंचेगा, लंग्स में। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ओरोटा के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा, ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है, ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो बंद हो जाएगा और प्रेशर से ब्लड को कहां भेज दिया जाएगा, ओरोटा में भेज दिया जाएगा। और यह जो ओरोटा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो लेफ्ट के तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट के तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दोनों वाल्व हैं, इस दोनों वाल्व में ये जो दोनों अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी वाल्व पाया जाता है। इसको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। इसके अंदर भी दो वाल्व होते हैं, इसके अंदर भी वाल्व होते हैं, सेमी लूनर वाल्व। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, प्रेशर से खुल जाता है और ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से इस अरोटा में चला जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी वेन में चला जाता है। लेकिन जैसे ही यह रिलैक्स करता है वैसे ही क्या होता है, ये जो वाल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं। और जब ये वाल्व बंद हो जाएगा तो उस हालत में ये जो ऊपर से ब्लड जो जा रहा है अरोटा के अंदर, वो बैक फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर भी दो वाल्व पाए जाते हैं जिसको कहते हैं हम सेमी लूनर वाल्व। तो फिर से एक बार फिर वर्किंग मैकेनिज्म को मैं समझा देता हूं कि पोस्टीरियर और एंटीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। ठीक उसी तरीके समय लेफ्ट ऑरिकल में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पहुंचता है। जब ये लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल ब्लड से भर जाते हैं तो क्या होता है, ऑरिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये प्रेशर जनरेट करेगा ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व के ऊपर। नतीजा क्या होगा कि ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल भरेगा ब्लड से वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेगा और यहां से यह लंग्स में पहुंचेगा फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल जब यहां से जब ये पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ओरोटा में जाएगा और ओरोटा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकल रिलैक्स करेगा। तो एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते रहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा और ये जब रिलैक्स करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक पीरियड ऐसा भी आता है जिसमें दोनों थोड़े समय के लिए दोनों ही रिलैक्स होते हैं। तो खैर अभी उसको अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो हायर क्लास में ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पता चलेगा आपको। तो ये है आपका वर्किंग एक्शन, हार्ट कैसे काम करता है। तो जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइस्टॉल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डायस्टॉल। 1 साइस्टॉल प्लस 1 डायस्टॉल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट 1 साइस्टॉल प्लस 1 डायस्टॉल, इसको कहते हैं हार्ट बीट। एक और आएगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक्स प्लेस बिगिनिंग ऑफ 1 हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये जो कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। एक बार हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में उसको जो समय लगता है वह 0.8 सेकेंड है। तो यह है आपका ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर किस तरीके से होता है उसके बारे में, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।